बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ आज आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज की जो मोटिवेशनल स्टोरी है वो एक ऐसे प्लेयर के बारे में है, एक ऐसे इंडियन प्लेयर के बारे में है जो इमर्जिंग प्लेयर के तौर पे आईपीएल में आए, खेले और फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। ना सिर्फ आईपीएल में आजकल उनका नाम है, बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में क्रिकेट से मोहब्बत करने वाला जो भी इस वक्त लोग होंगे, उन तमाम के लोगों के दिलो दिमाग में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है और वो है जेसी वार्नर। आज की जो स्टोरी है, आज की जो कहानी है, वो इन्हीं के बारे में है कि किस तरह से मुश्किलात से उन्होंने अपने आप को निकाला, किस तरह एक मुश्किल ज़िंदगी से उन्होंने अपने आप को बाहर लेके आए, किस तरह से गुर्बत से निकल के उन्होंने एक क्रिकेट को अपना पैशन चुना और एक जो है गली मोहल्ले की क्रिकेट से आज वो राजस्थान रॉयल तक कैसे पहुंचे। ये तमाम तर चीज़ें आपके साथ आज डिस्कस करूंगा। जेसीवाल जो है वो एक इंडिया के गरीब घराने गांव से इनका ताल्लुक होता है। वहाँ इस बच्चे की पैदाइश होती है और बहुत गरीब होते हैं इनके वालिदैन। बाप जो है इनका पेंट की दुकान पे दिहाड़ी मजदूरी करते हैं और बामुश्किल 500-600 की दिहाड़ी करते हैं, जिससे वो अपने बच्चों का, अपनी बेगम का जो है खर्चा बर्दाश्त करता है। बच्चे जब 7 से 8 साल की उम्र तक पहुंचता है तो वालिदैन जो है इनको एक नसीहत करती है कि बेटा अब आप थोड़े से बड़े हो चुके हैं, जिम्मेदारियां आपके ऊपर आ गई हैं, लिहाजा वालिदैन के साथ आप हाथ बटाएं, थोड़ी बहुत दिहाड़ी मजदूरी आप भी करें, जिससे हमारा घर का जो खर्चा है वो तो उसमें थोड़ी बेहतरी है। बच्चा वालिदैन की बात को रद्द नहीं करता और उन वालिदैन दोनों को बिठा के उनसे एक प्रॉमिस करता है कि मैं आपकी हाँ में हाँ मिलाऊंगा, आप जो काम बोलेंगे मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरा एक जुनून है, मेरा एक शौक है, मेरी एक लगन है क्रिकेट। आप मुझे अलाउ कर दें क्रिकेट खेलना, मैं सुबह में क्रिकेट खेला करूँगा, शाम में आप जो काम बोलेंगे मैं आपके लिए करूँगा। वालिदैन इसको रद्द नहीं करते और इस बच्चे को इजाज़त दे देते कि बेटा जाओ, आपने जो करना है, जो आपका शौक है, जुनून है, आप करें। और उस वक्त ये बच्चा अपने वालिदैन से प्रॉमिस करता है कि आप मुझे सिर्फ एक दफ़ा अलाउ कर दें, मैं फिर आप लोगों की ज़िंदगी ऐसे बदल के रख दूंगा कि आप ज़िंदगी भर मुझे दुआएं देंगे। मैं फिर ऐसा क्रिकेट खेलूंगा कि पैसों का आपके ऊपर पैसों की बारिश कर दूंगा, गुर्बत आपको लोगों की ज़िंदगी से और अपनी ज़िंदगी से निकाल दूंगा, सिर्फ आप मुझे थोड़ा सा खेलने दें, मेरी जो थोड़ी बहुत जो रिक्वेस्ट है उसको आप पूरा कर दें। वालिदैन जो है उनकी हाँ में हाँ मिला देते हैं। ये बच्चे जब अब इंटरव्यू देता है और कहानी अपनी सुनाता है, जो गुजरी कहानी अब सुनाता है, तो कभी कभी इनकी रो जाता है कि वो लाइफ मेरी, जब मैं सुबह में क्रिकेट खेलने जाया करता था और शाम में जब मैं आता था और अपना जो एक रेडी थी वो लगाया करता था, तो जो मेरे साथ सुबह क्रिकेट खेलते थे शाम में मेरे पास आते और 10-20 रुपए लेके आते थे, मेरे से सामान खरीद के खाते थे। वो जब मैं याद करता हूँ तो मुझे रोना आता है। जी हाँ, ये बच्चा फिर 8-9 साल की उम्र में जो है वो एक रेडी लगाना शुरू हो जाते हैं शाम में, जिसके ऊपर वो गोलगप्पे और चाट वगैरह बेचते हैं। सुबह में बच्चे जाता था गांव में क्रिकेट खेलता था, फिर शाम में आता था, फिर वो रेडी लगा के अपने घर का गुजर बसर करता था। लेकिन यही जो इसके साथ खेलने वाले बच्चे थे, जो इनकी क्रिकेट देखा करते थे, जो इनकी हिटिंग को देखा करते, वो शाम में फिर 10-20 रुपये घर से लेके आते थे और कहते थे कि जेसीवाल ये लो 10 रुपये हमें चाट खिला दो, ये लो 10 रुपये हमें जो है वो आप चाट वगैरह खिलाएं, हमें दही बड़े खिलाएं। ये बच्चा बड़ा परेशान होता था उस वक्त और बड़ा अजीब सा फील करता था कि यार मैं ये क्या कर रहा हूँ, एक तरफ मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, दूसरी तरफ मैं क्या ड्यूटी कर रहा हूँ। लेकिन अपने आप में एक इन्होंने वादा किया हुआ था कि खेलना है तो इंडिया से खेलना है और इतना पैसा कमाना है, इतना पैसा कमाना है कि माँ बाप की जो ख्वाहिशात थी बचपन से लेके आज तक की, वो तमाम ख्वाहिशात पूरी करनी है और इतना पैसा कमाना है कि माँ बाप को ज़िंदगी भर बैठ के खिलाना है। बस ये दिलो दिमाग में एक चीज़, इनका मिशन और एक विजन था, उसको लेके ये जो काम इनको मिला ये करते रहे। फिर जब 9 साल की उम्र होती है इनकी तो ये फिर वालिदैन के पास जाते हैं, उनसे इजाज़त लेते हैं कि आप मुझे सिर्फ एक परमिशन दे दें, गांव में कुछ भी नहीं है, मैं जितना भी क्रिकेट खेल लूँगा कहीं भी मैं नज़रों में नहीं आ सकता, आप मुझे मुंबई जाने दें, वहाँ मैं थोड़ा खेलूँगा, शेर है, लोगों की नज़रों में आऊँगा, हो सकता है कुछ अच्छा खेल जाऊँ, हो सकता है किस्मत मेरे मेहरबान हो जाए, मैं कोई अच्छी क्रिकेट खेल जाऊँ। माँ बाप उनकी हाँ में हाँ भर देते हैं, इसलिए कि जहन में वालिदैन की भी सिर्फ एक ही सवाल होती है कि बच्चे ने बड़े लेवल से खेलेगा, पैसा आएगा, हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी।
वहाँ गांव में जो भी रिश्तेदार, पड़ोसी, मोहल्लेदार सब मना करते हैं इनको, वालिदैन को, कि मत करें, बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं। बच्चा अभी बहुत छोटी उम्र का है, बच्चा तो अभी बालिग भी नहीं, 8-9 साल की उम्र का है, गाँव शहर जाएगा खराब हो जाएगा, मत भेजिए। लेकिन माँ बाप बच्चे की हाँ में हाँ मिलाते हैं और अपनी बच्चे पर उनको नाज होता है कि ये बच्चा हमारा ख़राब नहीं होगा, जाएगा हमारा नाम रोशन करेगा शहर। लिहाजा जब वहाँ गांव से मुंबई का सफ़र इनका स्टार्ट होता है और जब मुंबई ये पहुँचते तो वहाँ एक रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं और वहाँ कुछ अर्सा रहते हैं, लेकिन वो घर इस कदर तंग और छोटा होता है कि वहाँ भी गुजर बसर इनके लिए बड़ी मुश्किल होती है। वहाँ से भी ये फिर अपने आप को मूव कर लेते हैं और एक दूध की दुकान पे जाते हैं। वहाँ एक दूध बेचने वाला अंकल होता है, उनके साथ इनकी कुछ बातचीत होती है। वहाँ ये लग जाते हैं दिहाड़ी मजदूरी पे और उस अंकल से भी ये प्रॉमिस करते हैं कि अंकल सुबह में आपके जो भी काम बोलेंगे मैं आपको करूँगा, आप मुझे रिहाई दे दीजिए। इसके साथ साथ ये है कि मुझे थोड़ी बहुत आप पैसे दे दीजिएगा, मैं शाम में अपनी क्रिकेट खेलूँगा, मैं क्रिकेट खेलने आया और सुबह में मैं आपके साथ दिहाड़ी मजदूरी करूँगा, इसलिए कि मैं गरीब बंदा हूँ, मेरे पास इतना है नहीं जिससे मैं अपनी क्रिकेट के खर्चे पूरे कर सकूँ। वो जो बंदा होता है वो इनके हाँ में हाँ मिलाता है, बोलता है मुझे आपकी क्रिकेट से कोई मतलब नहीं है, आप मेरे यहाँ काम करेंगे, मैं आपको रिहाई दूंगा, उसके साथ साथ ये कि आपको मैं दिहाड़ी मजदूरी दूंगा, शाम में आप फारिग हैं, आप कुछ भी करेंगे। ये वहाँ 6-7 महीने तक उसके साथ काम करते हैं। सुबह में जो दूध वगैरह, सुबह में अपनी क्रिकेट करते हैं, शाम में दूध वगैरह बेचते हैं और उसी एक कमरे में अपनी गुजर बसर करता है। लेकिन इस दौरान कुछ टाइम बाद जब ये दूध बेच के शाम में घर आता है, वापसी आता है घर, तो वो जो बड़े मियाँ होते हैं वो उनका सामान उठा के बाहर फेंक देते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे किसी काम के नहीं हो भाई, तुम्हारा काम है सिर्फ क्रिकेट खेलना, तुम जाओ और क्रिकेट खेलो, मेरे साथ तुम नहीं चल सकते हो, मुझे एक रेगुलर बंदा चाहिए, तुम्हारा काम में ध्यान नहीं है, तुम सिर्फ क्रिकेट को अपना जुनून लेके बैठे हो, लिहाजा मेरे पास तुम्हारी जगह नहीं, अपने लिए कहीं और देखो। वहाँ से अपना सामान उठाता है और दिल में अरमान लेके और फरियाद करते हुए वहाँ से निकल जाता है और फिर जाते जाते एक ग्राउंड के पास जाता है, क्योंकि लगाव ग्राउंड से होता है, जहाँ जाता था वहीं ग्राउंड इनको दिख जाते थे। ग्राउंड पे जाते हैं, वहाँ देखते हैं एक मुस्लिम फैमिली का बंदा होता है जो उस ग्राउंड का ओनर होता है। उनसे बातचीत करता है कि अंकल इस तरीके से मैं गरीब बंदा हूँ, गाँव से आया हूँ, मेरे पास गुजर बसर के लिए कोई जगह नहीं है, मैं क्रिकेट के जुनून के लिए आऊँ, लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं है मैं कहीं ले लूँ और अपनी क्रिकेट को अफोर्ड कर सकूँ। वो अंकल उनसे एक एग्रीमेंट करता है कि बेटा आपको मैं इस ग्राउंड से बाहर जो है वो एक टेंट लगा के देते, तो आप यहाँ अपना गुजर बसर करो, पर वो उस सूरत में आप अच्छी परफॉर्मेंस ग्राउंड में देंगे जब, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है मैं आपका टेंट आपसे ले लूँगा, फिर आप कहीं और चली जाइए। ये उनकी हाँ में हाँ मिला देता है और वो जो बंदा होता है वो उनके टेंट लगा के दे देता है। उस टेंट में ना तो बिजली होती है, ना गैस होता है, ना पानी होता है, कुछ भी नहीं होता। ये अपने लिए खुद ही खाना बनाता है, अपने लिए खुद ही नीचे ज़मीन पे बिस्तर बिछा के सो जाता है, अपनी मतलब के एक जो भी मुश्किलात तमाम तर चीज़ों का अपने ऊपर हावी करके और वहीं गुजर बसर करके लेट जाते हैं। वालिदैन अक्सर इंटरव्यू में बताती है कि बच्चे ने कभी हमसे कोई बड़ी डिमांड नहीं की, कभी हमें नहीं बोला कि मुझे बल्ला दिला दें, कभी नहीं बोला कि मुझे कोई खिलौना दिला दें, कभी कुछ नहीं बोला मुझे हेलमेट दिला दें, क्योंकि बच्चे को पता था कि मेरे माँ बाप जो है वो उनके पास इतना पैसा नहीं है, इसलिए कोई डिमांड ख्वाहिशात माँ बाप से की नहीं। और जब भी वालिदैन की कॉल आती थी तो उनको ये फील होने ही नहीं देता कि मैं इतनी मुश्किलात से ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, उनको यही कहता था कि मैं बिल्कुल सही हूँ, ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजर रही है, सब कुछ सही है। वहाँ पे अब ये इनको रिहाइश तो मिल गई, लेकिन अब थोड़ा बहुत पैसा भी इनको चाहिए था जिससे ये अपना खाने पीने का खर्चा तो बर्दाश्त करें। फिर वहाँ ग्राउंड में इनके साथ ये मामला तय पाता है कि जो ग्राउंड में क्रिकेट होगी, बड़ी टूर्नामेंट होगी, उसमें जो बॉल हिट करेगा प्लेयर ज़्यादा दूर जाएगी, गुम हो जाएगी, अगर वो बॉल आप ढूंढ के लाओगे तो आपको उसके पैसे मिलेंगे। ये उनकी हाँ में हाँ मिला देता है, क्योंकि क्रिकेट खेलना था, इंडिया से खेलना था, बड़े लेवल से खेलना था, इसलिए कभी कोई चीज़ इनकार नहीं की, जो काम बोला उसकी हाँ में हाँ। इन्होंने इस चीज़ की हामी भरी और क्रिकेट जब स्टार्ट हो जाती थी टूर्नामेंट, ये बाहर बैठा रहता और जो बॉल जाती थी कोशिश होती कि पहले मैं भाग के जाऊँ और बॉल पकड़ के ले आऊँ ताकि मुझे 150 रुपये मिले। इस तरह से ज़िंदगी गुजर रही थी। अचानक से एक इंडिया का बड़ा मशहूर एक बंदा है, उनसे इनकी मुलाकात होती है, जोला सिंह। वो उस ग्राउंड में आते हैं, वो इसको खेलते हुए देखते हैं जयसवाल को और इनको बुलाते हैं कि बेटा इधर आपके कोच कौन है। इस पर जयसवाल बड़े मुस्कुरा के जवाब देते हैं कि अंकल मेरा कोई कोच नहीं है, मैं यहाँ पे जो प्लेयर आते हैं खेलते हैं उनको देखता हूँ और उनकी बैटिंग से कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ, वही शॉट्स फिर अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। ये जब सुनता है जोला सिंह तो बड़े परेशान भी हो जाते हैं, बड़े हैरान भी हो जाते हैं और बड़ा दुखी हो जाते हैं।
और वो फिर उनको ले जाते हैं अपने साथ। और ये था टर्निंग पॉइंट जेसीवाल की ज़िंदगी का। यहाँ से इनकी ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाती है, यहाँ से इनकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट जो है वो स्टार्ट हो जाता है। जेसीवाल ने अपने हमेशा हर इंटरव्यू में इस चीज़ का जिक्र किया कि मेरी ज़िंदगी अगर बदली है, मेरी ज़िंदगी में जो सबसे मेन किरदार है वो ज्वाला सिंह का है। और कहीं कहीं उन्होंने ये भी जिक्र किया कि मैं ज्वाला सिंह का एडॉप्ट करदा बच्चा हूँ। अगर ज्वाला सिंह मेरी लाइफ में नहीं आता तो आज मैं इतने बड़े लेवल पे नहीं होता। ज्वाला सिंह इनको वहाँ से ले जाते हैं फिर, और क्लब क्रिकेट जो उनसी भी क्रिकेट उनको होती है उनको खिलाते हैं, उनके जो खर्चे खाने पीने रिहाज वो सब ये ज्वाला सिंह बर्दाश्त करते हैं। फिर ये पीछे मुड़ के नहीं देखते। क्लब क्रिकेट इंडिया से खेलना, परफॉर्मेंस, फिर सबसे 16-17 साल की उम्र में डबल सेंचुरी क्लब क्रिकेट में ये बना देते हैं। फिर इनकी लाइफ जो है बदलना शुरू हो जाती है। फिर इनको अंडर 19 में ले आते हैं। अंडर 19 में फिर वर्ल्ड कप में जो है इन्होंने उस वर्ल्ड कप जो अंडर 19 का तो उसमें ये 4 सेंचुरियाँ बना डालते हैं। वहाँ से फिर राहुल द्रविड़ से इनकी मुलाकात होती है। राहुल द्रविड़ क्योंकि उस वक्त अंडर 19 में प्लेयर ढूंढ रहे थे, तलाश रहे थे कि कोई अच्छा प्लेयर मिले जिसको मैं इंटरनेशनल लेवल पे लेके आऊँ। राहुल द्रविड़ की मुलाकात इनसे होती है, इनसे पूछताछ होती है, इनसे बातें होती हैं, फिर राहुल द्रविड़ इनको पिक कर लेते हैं। जेसीवाल कहते हैं कि बस ये मेरी लाइफ का जो सबसे मुश्किल मराहल थे वो ख़त्म हो चुके थे, अब मेरी लाइफ बदलना शुरू हो गई थी, अब मेरे पास पैसा आना शुरू हो गया था, अब मेरे माँ बाप खुश होना शुरू हो गए थे और मेरी ज़िंदगी बदलना शुरू हो गई थी। वहाँ से फिर ये आते हैं अंडर 19 से राहुल द्रविड़ इनको पिक करते हैं, इनको मज़ीद तराशते हैं, इनको मज़ीद इनकी बैटिंग को अच्छा करते हैं। और वहाँ से फिर 2020 वो साल था जहाँ जेसीवाल की ज़िंदगी का वो लम्हा आ गया था जहाँ इसकी ख्वाहिश थी कि मैं इंडिया के लिए खेलूँ। वहाँ से ये IPL के लिए पिक हो जाते हैं। राजस्थान रॉयल 2020 में इनको 2 करोड़ 40 लाख में पिक करती है और इनको सिर्फ 3 मैचेस खिलाती है जिसमें ये मेरे ख्याल से बामुश्किल 40 रन बनाती है, जिसमें हाईएस्ट स्कोर इनका 34 रन होता है। वो IPL एंड हो जाता है। उसके बाद आता है 2021 का IPL। 2021 में फिर 2 करोड़ 40 लाख में फिर से राजस्थान रॉयल इनको पिक करती है। उसमें इनको सिर्फ और सिर्फ 10 मैचेस खिलाए जाते हैं जिसमें 249 रन बनाते हैं, हाईएस्ट स्कोर इनका 68 होता है। ये IPL में एंड हो जाता है। फिर उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं, परेशान ये बच्चा फिर से होना शुरू हुआ, लेकिन हार नहीं मानी कि खेलना है तो इंडिया से खेलना है, जुनून वही था। फिर 2022 का IPL आता है जिसमें फिर राजस्थान रॉयल इनको 4 करोड़ में पिक करती है इस मरतबा, और सिर्फ इनको फिर 10 मैचेस दिए जाते हैं। 10 मैचेस में 258 रन बनाते हैं और 68 इनका हाईएस्ट स्कोर होता है। ये IPL में एंड। अब आते हैं जो इनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था 2023 का IPL। 2023 के IPL में फिर से राजस्थान रॉयल इनको 4 करोड़ रुपए में पिक करती है और फिर जो है तो बस इसकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। फिर ये पीछे मुड़ के नहीं दिखते हैं, क्या परफॉर्मेंस, क्या जो मतलब इनके अंदर जो भड़ास थी और जितनी भी इनकी ज़िंदगी की जो मुश्किलात थी वो इनको निकालना शुरू हो जाते हैं। और फिर जो परफॉर्मेंस इनकी स्टार्ट होती है वो फिर देखने वाली होती है। फिर ना सिर्फ ये इंडिया का नाम रोशन करते हैं बल्कि दुनिया में जहां कहीं क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं सब इनके दीवाने हो जाते हैं। सब इनके दीवाने, इनके शॉट्स, इनकी जो टाइमिंग, इनके हालांकि देखा जाए बहुत कमज़ोर दुबले पतले से प्लेयर हैं, लेकिन जो शॉट सिलेक्शन, जो हिटिंग, जो पावर, जो एबिलिटी, लग रहा है कि छोटी उम्र से मेहनत की है, लग रहा था कि इंडिया से खेलना है, जुनून था। ये स्टोरी जो है बता रही है कि आपने हार कभी नहीं मानी, आपने हार कभी नहीं माननी है। आपने आपका जो मिशन है, आपका जो विजन है उसको आपने लेके ज़िंदगी में चलना है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 1 साल बाद, लेकिन आपको आपकी जो मेहनत है उसका सिला आपको मिलना है। ये बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी है जेसीवाल के इर्द गिर्द जो घूम रही है कि हार नहीं मानी है। गरीब घराने से उठ के ये प्लेयर और आज राजस्थान रॉयल से खेल रहे हैं, और सिर्फ राजस्थान रॉयल से नहीं, अब जो परफॉर्मेंस है आप यकीन करें ये जो है बड़े बड़े प्लेयर को अब पीछे छोड़ने जा रहे हैं। ये सिर्फ इंडिया से अभी T20 नहीं बल्कि ये तीनों फॉर्मेट में वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर बनने जा रहे हैं। ये ईशान किशन को आउट करने जा रहे हैं इस टूर्नामेंट से, इंडियन टीम से आउट करने जा रहे हैं। ये KL राहुल को टीम से बाहर करने जा रहे हैं। ये रोहित शर्मा को टीम से बाहर करने जा रहे हैं, क्योंकि जो परफॉर्मेंस है इस वक्त ये इंडिया के बड़े मेन और अहम रुकन बन चुके हैं। विराट कोहली इनकी तारीफें कर रहे हैं, MS धोनी इनकी तारीफें कर रहे हैं, सचिन तेंदुलकर इनकी तारीफें कर रहे हैं। जो आ रहा है बोल रहा बस वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन इंडिया।